नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद विक्रम सिंह चौहान चौहान वंश में। और हम पढ़ रहे हैं जालोर के चौहान। इससे पहले हमने जालोर के चौहानों को लेकर के 2 लेक्चर लिए, जिसमें पहले लेक्चर में हमने जालोर शाखा में चौहानों की उत्पत्ति कीर्तिपाल के द्वारा, कुछ प्रमुख शासक। कल की क्लास में हमने देखा था जालोर के शासक कान्हड़ देव, जो जालोर के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। इनके समकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी, जो दिल्ली के सुल्तान थे। दोनों के मध्य संघर्ष के कारण। तो कल हमने दोनों के मध्य संघर्ष के कारणों को देखा, जिसमें साम्राज्यवादी नीति, सामरिक महत्व था। ठीक है, तीसरा कारण ये था कि जालोर के शासक कान्हड़ देव ने तुर्क सेना, जब गुजरात विजय करके तुर्क सेना लौट रही थी तो उसके साथ युद्ध किया गया, उनसे धन लिया गया, नुसरत खां उल्लू खां को पराजित किया गया। और एक हमने देखा नैन्सी के द्वारा लिखित और पद्मनाभ द्वारा लिखित कान्हड़ देव में फिरोजा और कान्हड़ देव के पुत्र विरमदेव के मध्य प्रेम संबंध को लेकर के। तो इन कारणों की वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया। तो अब अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर आक्रमण करना चाहता है, और आक्रमण करने से पहले जालोर दुर्ग की कुंजी, जिसे कहते हैं सिवाना दुर्ग। ठीक है, सिवाना दुर्ग का एक उपनाम है जिसे हम जालोर की कुंजी कह सकते हैं। ठीक है, अगर एक बात और देखें सिवाना के बारे में, तो सिवाना के बारे में इसे मारवाड़ के शासकों की शरणस्थली कहते हैं। ठीक है, मारवाड़ के शासकों की शरणस्थली। हम बाद में बात करेंगे, जब हम मारवाड़ के राठौड़ पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे किसी मारवाड़ के शासकों की शरणस्थली क्यों कहा गया। तो जालोर की कुंजी इसलिए कहते हैं कि जालोर को विजय करने से पहले मार्ग में सिवाना को विजय करना पड़ेगा। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने पहला जो अभियान भेजा वह सिवाना भेजा। ठीक है, तो अब सिवाना के बारे में थोड़ी सी इसकी बैक हिस्ट्री जान लेते हैं कि सिवाना की बैक हिस्ट्री है क्या। ठीक है, तो सिवाना दुर्ग की बात करूं मैं, तो सिवाना दुर्ग जो है बाड़मेर में है। ठीक है, वर्तमान कहाँ पर है? बाड़मेर में। और जिस पहाड़ी पर यह बना हुआ है दुर्ग, उस पहाड़ी का नाम है हल्देश्वर की पहाड़ी। ठीक है, शिवाना के किले की बात है कि ये बाड़मेर ज़िले में है और हल्देश्वर की पहाड़ी पर बना हुआ है। और इस दुर्ग का निर्माण जिसने कराया था, पहले इस पर पंवारों का अधिकार था, तो इस दुर्ग के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान है वीर नारायण पंवार का। जी हाँ, वीर नारायण पंवार के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन कुर्ग ने जिस समय आक्रमण किया, उस समय इस सिवाना पर जिसका अधिकार था उस व्यक्ति का नाम था शीतल देव। ठीक है, ये शीतल देव कान्हड़ देव के भतीजे हैं। किसके भतीजे हैं? कान्हड़ देव के भतीजे हैं। तो इस समय शीतल देव का ठीक है, शीतल देव का सिवाना के दुर्ग पर अधिकार है। तो ये थोड़ी सी बैक हिस्ट्री हो गई कि हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है, वीर नारायण पंवार ने बनाया, पहले इस पर शासन पंवारों का था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय या कान्हड़ देव के समय इस पर अधिकार कान्हड़ देव के भतीजे शीतल देव का था, जो उन्हीं के नियंत्रण में कार्य कर रहे थे। तो अगर अलाउद्दीन खिलजी को जालोर पर आक्रमण करना है तो सर्वप्रथम उसे शिवाना को जीतना पड़ेगा। तो इधर से मैं बात करूं, शिवाना अधिकार शीतल देव। यहाँ पर है अलाउद्दीन खिलजी, उसने जिस व्यक्ति के नेतृत्व, जिसे सेनापति बना करके भेजा सिवाना आक्रमण के लिए, उस व्यक्ति का नाम है कमालुद्दीन गुर्ग। ठीक है, तो कमालुद्दीन गुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण करने के लिए भेजा और मार्ग में शिवाना था, तो शिवाना पर अभियान किया वो कमालुद्दीन गुर्ग के द्वारा किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर शीतल देव का एक महत्वपूर्ण सेनापति या महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसका नाम है भांवले पंवार। ठीक है, तो भांवले पंवार को कमालुद्दीन गुर्ग ने खरीद लिया। ठीक है, खरीद लिया, ये भांवले पंवार बिक गया कमालुद्दीन गुर्ग से। भांवले पंवार को कमालुद्दीन गुर्ग ने यह लोभ दिया कि अगर तुम हमें सिवाना दुर्ग को जीतने में हेल्प करो या मदद करो
तो हम तुम्हें सिवाना दुर्ग सौंप करके यहाँ का राजा बना देंगे। भांवले पवार कमालुद्दीन गुर्ग की बात को मान लेते हैं और इनके द्वारा, क्योंकि कमालुद्दीन गुर्ग लंबे समय से सिवाना दुर्ग का घेरा डाल के बैठा है और इसे सफलता नहीं मिल रही है। क्या नहीं मिल रही है? सफलता नहीं मिल रही है। इसलिए कमालुद्दीन गुर्ग ने कूटनीति चली और भांवले पवार को अपनी ओर मिला लिया और भांवले पवार में शासक बनने का लालच आ गया और उसने दुर्ग में जो जल का एकमात्र स्रोत था, ठीक है, जो जल का एकमात्र स्रोत था पानी पीने के लिए, उसमें गाय का खून मिला दिया। क्या मिला दिया? गोरक्त मिला दिया, जिससे पानी की कमी हो गई और लंबे समय से चल रहे इस घेरे की वजह से रसद सामग्री की भी क्या हो गई थी? समाप्ति हो गई थी। लंबे समय से चल रहे इस घेरे से रसद सामग्री की भी कमी आ गई। अब रसद सामग्री की कमी आ गई तो ऐसे में शीतल देव और सैनिकों ने कमालुद्दीन से युद्ध करने का निश्चय किया कि कमालुद्दीन से क्या करना चाहिए? युद्ध करना चाहिए। तो कमालुद्दीन से इन्होंने युद्ध करने का निश्चय किया। दुर्ग के द्वार खोल दिए गए, ठीक है। जब राजपूतों को युद्ध में जीतने की उम्मीद नहीं रहती है तो वह केसरिया पहनकर, क्या पहनकर? केसरिया पहनकर दुर्ग करने के लिए मैदान में आ जाते हैं। और इस समय शीतल देव लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। किसको प्राप्त हो गए? वीर गति को। तथा मैणा दे के नेतृत्व में, या जालोर में मैणा दे के नेतृत्व में जौहर किया गया। अब केसरिया भी हो गया, जौहर भी हो गया, तो यह घटना कहलाई साका। तो मैणा दे के नेतृत्व में सिवाना में जौहर किया गया, शीतली देव ने केसरिया किया, वीर गति को प्राप्त हुए और दोनों घटनाएं मिलने के बाद में क्या हो गई? साका। तो इस सिवाना दुर्ग पर तुर्कों का या अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो गया? अधिकार हो गया। अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो गया? अधिकार। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतने के बाद में इस दुर्ग का भार है वह कमालुद्दीन को सौंप दिया, ठीक है, क्योंकि कमालुद्दीन ने जीता तो कमालुद्दीन को दुर्ग का भार सौंप दिया गया, ठीक है, दुर्ग का भार सौंप दिया। तो आपको याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना को विजय करने के बाद में उसका भार या कार्यभार किसे सौंपा था? तो वह सौंपा है किसे? कमालुद्दीन को। एक इम्पॉर्टेंट बात, अब इस किले पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदल दिया और नाम बदल के जो रखा वह था खैराबाद। तो आप ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम बदल के क्या रखा था? खैराबाद। तो सिवाना को विजय कर लिया। अब ऐसे में कमालुद्दीन उत्साहित हुआ और अब वह जालोर को विजय करना चाहता था, इसीलिए वो आगे बढ़ता है। कमालुद्दीन के दुर्ग पर अधिकार होने के बाद में तुर्क सेना में कॉन्फिडेंस आ गया और तुर्क सेना अब जालोर को जीतने के लिए आगे बढ़ी, ठीक है, जालोर को जीतने के लिए आगे बढ़ी, किंतु विरमदेव के नेतृत्व में इस तुर्क सेना को पराजित किया तथा खदेड़ दिया गया, ठीक है। खदेड़ दिया गया मतलब जालोर से बाहर उन्हें खदेड़ दिया गया, मेड़ता तक पहुंचा दिया गया। किंतु इस समय जो सेनानायक था जिसके नेतृत्व में तुर्क सेना आगे बढ़ी थी, उस सेनानायक का नाम था शम्स खां। इस शम्स खां को बंदी बना लिया गया, ठीक है, बंदी बना लिया गया। तो ऐसे में ये जो 1209 में तुर्क सेना को पराजित करने में विरमदेव सफल होते हैं और शम्स खां को क्या बना लेते हैं? बंदी बना लेते हैं 1209। तो इन दोनों के मध्य जो छोटी मोटी मुठभेड़ होती है या छोटा मोटा संघर्ष होता है, उस संघर्ष को नाम दिया गया है मलकाना के युद्ध का। क्या नाम दिया गया है? मलकाना के युद्ध का। तो कभी एग्जाम में कोई प्रश्न फंस जाए कि मलकाना का युद्ध किसके संदर्भ में है, तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक शम्स खां और कान्हड़ देव के पुत्र विरमदेव के मध्य 1209 में हुआ और इसमें तुर्क सेना को पराजित कर दिया गया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने, जब कमालुद्दीन को बड़ी सफलता नहीं मिलती है जालोर दुर्ग को जीतने के लिए, तो अलाउद्दीन खिलजी एक बड़ी सेना देकर के कमालुद्दीन के नेतृत्व में 1311
1311 में जालोर का अभियान या घेरा डालता है। ठीक है, जालोर का अभियान या जालोर किले का क्या डालता है, घेरा। ठीक है, तो जालोर का अभियान किया और पुनः जिसे भेजा गया जालोर आक्रमण के लिए, उस व्यक्ति का नाम कमालुद्दीन गुर्ग था। लेकिन कमालुद्दीन गुर्ग के पास अब पहले से अधिक सेना थी और इस अधिक सेना के साथ में कमालुद्दीन गुर्ग ने जालोर दुर्ग का घेरा डाला। ठीक है, ये घेरा काफ़ी लंबे समय तक चला। अब आपको पता है राजपूतों की दुर्ग पहाड़ी पर है और पहाड़ी पर जब उन्हें युद्ध में जीतने की आशा होती है, दुश्मन सेना उनसे कम होती है, तो वो युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं और जब उन्हें लगता है कि युद्ध की संभावना नहीं है तो अपने किले के द्वार बंद करके वो बैठ जाते हैं। तो ऐसे में कमालुद्दीन गुर्ग ने जालोर दुर्ग का घेरा डाल दिया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की रणनीति के अनुसार। किंतु इस समय कमालुद्दीन गुर्ग का एक सेनापति, ठीक है, एक सेनापति जिसका नाम था बीका दहिया, एक सेनापति जिसका नाम था बीका दहिया। अब इसके नाम में ही बीका है तो ऑब्वियसली ये बिक जाएगा। ठीक है, जिस तरह से सिवाना में भावले पंवार को खरीदा गया था कान्हड़ देव के द्वारा, उसी तरह से कान्हड़ देव ने बीका दहिया को अपनी ओर मिला लिया। और कमालुद्दीन गुर्ग ने, कान्हड़ देव ने नहीं, कान्हड़ देव का सेनापति है कौन, बीका दहिया, तो कमालुद्दीन गुर्ग ने बीका दहिया को अपनी ओर मिला लिया। ठीक है, और इसे किसका लालच दिया, दुर्ग का लालच दिया। पुनः वैसा ही काम किया, दुर्ग का लालच दिया। बीका दहिया कमालुद्दीन को दुर्ग के सारे गुप्त रास्ते बता देता है। सारे गुप्त रास्ते बीका दहिया के द्वारा कमालुद्दीन गुर्ग को बता दिए गए। इसके पश्चात बीका दहिया अपने घर लौटता है और घर लौट करके ये सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता है। ठीक है, ये सारी बात किसे बता दी, अपनी पत्नी को, कि अब हम तो कुछ दिनों के लिए ही सामंत या सेनापति रहेंगे, किंतु कुछ दिनों बाद मैं राजा और तुम क्या बन जाओगी, रानी। जब उसकी पत्नी ने ये बात सुनी तो वह देश प्रेम थी। ठीक है, देश प्रेम, देश हित के लिए कार्य थी। उसे ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने कटार घोंप करके अपनी पति की हत्या कर दी, देशद्रोही कह करके। ठीक है, कि उसे लगा कि ऐसे देशद्रोही का क्या काम जो देश को बेच करके आ जाए। तो उनकी पत्नी ने उनकी हत्या कर दी और पत्नी पहुंचती है कान्हड़ देव के पास, कान्हड़ देव के पास। किंतु अभी तक बहुत देर हो चुकी है और दुश्मन सेना दुर्ग में प्रवेश कर जाती है। दुश्मन सेना दुर्ग में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। फिर भी कान्हड़ देव, उनके पुत्र विरमदेव और जालोर के सभी सामंत दुश्मन सेना के साथ या तुर्क सेना के साथ युद्ध करते हैं और युद्ध काफ़ी लंबे समय तक चलता है, जिसमें अंत में कान्हड़ देव लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। कान्हड़ देव लड़ते हुए किसको प्राप्त हो गए, वीरगति को। बहुत से सामंत भी वीरगति को प्राप्त हो गए। ऐसे में विरमदेव को लगता है कि युद्ध अब हमारे हाथ में नहीं है। जालोर में महिलाओं के द्वारा जौहर कर लिया जाता है। विरमदेव को लगता है कि युद्ध अब हमारे हाथ में नहीं है, तो विरमदेव स्वयं अपनी कुल देवी आशापुरा माता, ठीक है, आपको याद रखनी है, जालोर के चौहानों की कुल देवी, ठीक है, जालोर के चौहानों की कुल देवी जो है वो कौन है, आशापुरा माता। तो विरमदेव आशापुरा माता के सम्मुख जाते हैं और उन्हें ये आशा थी कि या तो दुश्मन सेना उन्हें मार देगी या उन्हें बंदी बना लेगी। ठीक है, फिरोजा वाली स्टोरी थी, पता नहीं जाकर के फिरोजा के साथ विवाह करा दे। तो ऐसे में विरमदेव ने आशापुरा माता के सामने अपनी कटार से ही क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। विरमदेव के द्वारा आशापुरा माता के सामने अपनी ही कटार से क्या कर ली गई, आत्महत्या कर ली गई। तो ये सारी बातें इतिहास ग्रंथों के अंदर, ठीक है, जिसमें कान्हड़ देव प्रबंध, मोहनोद नैन्सी के अनुसार इस प्रकार से जालोर में कान्हड़ देव और उनके पुत्र विरमदेव का अंत हो गया। और जो जालोर था, इस जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। इस जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जालोर का नाम जलालाबाद रख दिया गया। क्या रख दिया गया, जलालाबाद। तो पीछे तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर का नाम
खैराबाद रखा, और यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम जलालाबाद रख दिया। क्या रख दिया? जलालाबाद। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर को भी विजय कर लिया, और जालोर में चौहान शाखा का क्या हो गया? अंत हो गया। तो ये हमारे जालोर के चौहानों को लेकर की बात थी। तो ये हमारे जालोर के चौहानों को लेकर के अंतिम चैप्टर था। इसके बाद हम मिलेंगे एक नवीन वंश के साथ। अच्छा, अगर आप चाहें तो जालोर के और भी चौहानों की और भी शाखा हैं, जैसे नाडोल की शाखा है, कोटा की शाखा है, सिरोही के चौहान, ठीक है, नाडोल के चौहान है, हाड़ौती के चौहान है, कोटा के चौहान है, सिरोही के चौहान है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख के बताना कि बाकी की शाखाओं को भी देखना चाहेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से हमारे पास जालोर के चौहान, रणथंभौर के चौहान और अजमेर शाकंभरी के चौहान इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर फिर भी आपकी पढ़ने की इच्छा हो तो हम उसे भी पढ़ लेंगे। अब हम छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको। अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना अभियान, ठीक है, सिवाना को जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, मारवाड़ के शासकों की शरणस्थली कहते हैं। यह दुर्ग बाड़मेर बना हुआ है, हल्देश्वर की पहाड़ी बना हुआ है। इसका निर्माण वीर नारायण पंवार के द्वारा करवाया गया। सिवाना में जिस समय अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कान्हड़देव का आक्रमण, अलाउद्दीन के सेनापति कमालुद्दीन का आक्रमण हुआ, उस समय यहाँ पर जो अधिकार था वो शीतल देव का था, जो कान्हड़देव के भतीजे थे। ठीक है, और जालोर दुर्ग की सुरक्षा की दृष्टि से सिवाना दुर्ग काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी जब अगर जालोर पर आक्रमण करेगा तो उससे पहले सिवाना को जीतना होगा। तो सिवाना को जीतने के लिए कमालुद्दीन ने दुर्ग का घेरा डाला। घेरे में उसे सफलता नहीं मिली, इसलिए उसने उसके सेनापति या सेनानायक भांवले पंवार को दुर्ग का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। भांवले पंवार ने दुर्ग में गोरक्त मिला दिया, जो जल का स्रोत था उसमें क्या मिला दिया? गोरक्त, जिससे दुश्मन सेना के हौसले बढ़ गए और शीतल देव को अब युद्ध करने के लिए आगे आना पड़ा। युद्ध करने के लिए वो आगे आते हैं, युद्ध करने का निश्चय करते हैं, द्वार खोल देते हैं, केसरिया वस्त्र धारण करते हैं और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। यहाँ मैणा देव के नेतृत्व में जौहर होता है और यह सिवाना का साका कहलाता है। इसे हम शीतला सोम केसरिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस घटना को जो केसरिया और जौहर हुआ, इतिहास में इसे शीतला, मैं लिख देता हूँ, इतिहास में इसे शीतला सोम केसरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शीतल देव का केसरिया और जौहर को शीतला सोम केसरिया के नाम से जाना जाता है। तुर्कों का दुर्ग पर अधिकार हो गया और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका कार्यभार कमालुद्दीन को सौंपा और इस दुर्ग का नाम बदल करके खैराबाद रख दिया गया। इसके बाद जालोर को जीतने के लिए उनकी सेना आगे बढ़ती है, किंतु विरमदेव के नेतृत्व में उस सेना को मेड़ता तक खदेड़ दिया जाता है और शम्स खां जो एक सेनानायक था अलाउद्दीन खिलजी का, उसे बंदी बना लिया गया। दोनों के मध्य जो संघर्ष हुआ था उसे मलकाना का युद्ध कहते हैं और ये 1209 में। इसके बाद 1311 में 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कमालुद्दीन को एक बड़ी सेना के साथ में जालोर आक्रमण के लिए भेजा गया। कमालुद्दीन जालोर दुर्ग का घेरा डालता है, सफलता की कोई आशा नहीं रहती। ऐसे में कमालुद्दीन के सेनानायक बीका दहिया, नाम में बीका है तो बिक जाएगा, बीका दहिया को दुर्ग का लालच देकर अपनी ओर मिलाता है। बीका दहिया गुप्त रास्ते बताता है, किंतु ये सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। पत्नी इसे देशद्रोही समझती है और इसकी हत्या कर देती है और कान्हड़देव को सारी बात जाकर के बता देती है। किसे? कान्हड़देव को जब तक ये बात पता चलती है तब तक दुश्मन सेना दुर्ग में प्रवेश कर चुकी होती है, लेकिन फिर भी कान्हड़देव, विरमदेव और उनके सामंत युद्ध को संभालते हैं और लड़ते हैं, किंतु कान्हड़देव लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। सामंत भी वीरगति को मृत्यु हो गई। विरमदेव को लगा कि या तो दुश्मन सेना उन्हें मार देगी या उन्हें कैद कर लिया जाएगा। तो ऐसे में विरमदेव, ठीक है, जालोर के चौहानों की कुल देवी जिसका नाम है आशापुरा माता, तो अपनी कुल देवी के सम्मुख कटार घोंप करके आत्महत्या कर लेते हैं और जालोर पर भी अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया और अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग का नाम बदल करके जलालाबाद रख दिया। क्या रख दिया? जलालाबाद, और जालोर चौहान शाखा का अंत हो गया। धन्यवाद।